कहानी यूं है कि वो रास्ते हमें आज भी याद हैं। वो किस्से आज भी हमारे दिल के पास हैं। वो खिड़की जो हर सुबह 8 बजे खुल जाती थी, जब हम स्कूल के लिए जाया करते थे, वो 2 चोटी बना के बाहर आया करती थी। टिफ़िन में 2 पराठे एक्स्ट्रा होते थे। लंच में दूसरी क्लास में जाके उन्हें देखा करते थे। ज़्यादा ख़ास दोस्त नहीं थे मेरे उनकी क्लास में, पर हम तो उनकी एक झलक पाने का बहाना ढूँढा करते थे। गेम्स पीरियड में जब वो आती थी बास्केटबॉल खेलने, हम फुटबॉल के ग्राउंड से भाग के आया करते थे। सुबह की प्रेयर ज़्यादा ख़ास लगती नहीं थी, पर उनके साइड में खड़े होने की जगह बनाया करते थे। हम उनसे रोज़ हारते थे तो रोज़ जीतते भी थे। अगर हम दीवाने थे तो वो भी हमें उतना ही चाहने लगे थे। एक दिन वाटर कूलर के पास वो अपनी सहेलियों के साथ आई थी, हम अकेले आए थे और जो नज़रें टकराई थी, वो तो हम शर्मा ही गए थे। पर उस दिन एक बात पता चली कि प्यार यूं ही बदनाम नहीं दोस्तों। कुछ तो आदतें खराब करवाती है ये मोहब्बत इंसान की। अगर फूल पसंद नहीं है तो खुशबू में खो जाते हैं लोग, और दिल साफ हो तो एक इंसान की वजह से प्यार की सारी हदें पार कर जाते हैं लोग। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम बड़े होते गए, यार भी बदले हमारे और आदतें भी। अब समय था कि 10th के बाद हम क्या लेंगे, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, और डर था कि वो हमसे अलग ना हो जाएं, क्योंकि उनसे ही तो फ्यूचर बनेगा। उन्होंने कॉमर्स ली। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स हमारी अच्छी नहीं थी, बस फ़र्क ये था कि हम अपनी बैलेंस शीट में अपने जज़्बातों को और उनके प्यार को बराबर कर रहे थे। फिर हमने हिम्मत करके साइंस ले ली। तब हमें पहली बार एहसास हुआ कि हमने ज़िंदगी में सबसे पहला गलत डिसीज़न ले लिया है, उनसे दूर जाके। पहली बार उनके चेहरे पे मायूसी देखी हमने हमारे लिए, पर हम निराश नहीं हुए। हमारे जज़्बात और ताकतवर हो गए ये जान के कि चलो हमारा दूसरी क्लास में जाके लंच करना आज सफल हुआ। उनके चेहरे पे ये मायूसी देख के हमारे लिए उनके लिए प्यार और बढ़ गया। पर सिर्फ क्लास चेंज हुई थी, कुछ आदतें वही थी। हम आज भी उनके पास जाके लंच करा करते थे। अब खास बात ये थी कि हम उनके ग्रुप के साथ बैठा करते थे, जहाँ रोज़ हमारी उनसे बातें होती थी, रोज़ उनकी आंखों में खो के ही शाम होती थी। फिर एक दिन वो चुप और शांत थी। उनकी आंखों में आज हमारे लिए कुछ नहीं था, बस दर्द दिख रहा था। जब हमने उनसे पूछा कि सुनो, क्या हुआ है, सब सही है ना, तो हमारे कंधे पे सर रख के रोने लगी। हमारे पैरों के नीचे से तो ज़मीन सरक गई ये देख के कि हमने चाहा था कि उनका सर हमारे कंधे पे हो, पर मुस्कान हो उस पे, यूँ आँखों में मोती नहीं। उन्होंने धीरे से कहा कि हम जा रहे हैं, हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, ये शहर छोड़ के। रोना तो हमें भी खूब आ रहा था, पर हम रोए नहीं। हमने कहा कि उनसे कि तुम जिस शहर में होगी, हम उस शहर में आएँगे एक दिन तुम्हारी यही मुस्कान देखने के लिए। तब इज़हार ना हमने उन्हें किया, ना उन्होंने हमें। ना दिल की बातें हुई, ना आँखों में देखा हम दोनों ने। ना ही कोई जादू हुआ उस दिन। वो दिन समझ नहीं आया कि खुश हों या रों, क्योंकि उन्होंने जो कंधे पे सर रखा था, हम तब जीत गए थे। उन्होंने सब बयाँ कर दिया था बिन कहे, और हम घर आके अपने कमरे में यादों को सोच-सोच के सपनों में उनका नाम बार-बार बोल रहे थे। फिर हम स्कूल गए। उस दिन से ना स्कूल में मन लगा, ना दूसरी क्लास में जाने का। ना लंच करने का मन करता था, ना बास्केटबॉल ग्राउंड में जाने का। मानो जैसे कि वो स्कूल, वो शहर हमारे लिए खंडर सा हो गया था। लोग तो हज़ार दिखते थे रोज़, पर बातें एक से भी नहीं होती थी, इसलिए किसी का होने का एहसास ही नहीं था। फिर धीरे-धीरे दिन बीता, महीने बीते, साल बदले, मौसम बदले, और हमारे स्कूल खत्म हुए। हम कॉलेज ढूँढ रहे थे और तभी हमारे फ़ोन पे एक मैसेज आया कि हे, कैसे हो तुम? हमें भूले तो नहीं ना?